हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर, ट्रांसलेशन और इंग्लिश के अन्य टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपके सामने रखता रहता हूं। और इस सीरीज में मैंने कई जानकारियां आप तक पहुंचा दी हैं। आज की जानकारी बिल्कुल नई होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। आज एक बिल्कुल नया टॉपिक छेड़ने वाला हूं मैं। आज के टॉपिक की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। ट्रांसलेशन बनाना हो तब, ग्रामर बनाना हो तब, इंग्लिश में कुछ लिखना हो तब, बोलना हो तब। दिस टॉपिक इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो आज के वीडियो का टॉपिक बेहद ही आसान बट लंबा है, इसलिए इसको सीरीज ऑफ वीडियोस में लेके जाना पड़ेगा। तो आज का ये पहला वीडियो, आज का टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेज। इडियम्स एंड फ्रेजेज, इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये इडियम्स एंड फ्रेजेज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जानकारी सबको चाहिए। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें मौजूद वर्ड्स की मीनिंग से हटकर अलग मीनिंग होती है अधिकांश टाइम। तो शुरू करते हैं। ये लंबा टॉपिक होगा और सैकड़ों इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट है इंग्लिश में। मैं केवल जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होगा केवल उसकी लिस्ट बताऊंगा। और हर एक वीडियो में 20 to 25 idioms and phrases will be discussed with meaning and their sentences. Well, let us start the video without wasting your important time. और आज का पहला जो idiom है वो है ABC। ABC इसका मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान। प्रारंभिक ज्ञान। ये सेंटेंस बनाया जाएगा। इससे सेंटेंस मैं जो बताऊंगा जरूरी नहीं है कि वही सेंटेंस हो। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस ऑल्सो, जो भी आपको आसान लगे। जैसे इससे अगर सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसा बन सकता है, ही डजंट नो इवन द एबीसी एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स। वह गणित का, उसके पास गणित का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है, वह गणित का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता है। ए टू जेड, ए टू जेड इसकी मीनिंग होती है शुरू से अंत तक। शुरू से अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। माय टीचर, इसका सेंटेंस जो बनेगा उसके लिए माय टीचर हैज गॉट द नॉलेज ऑफ got A to Z knowledge. The A to Z knowledge of trigonometry. ट्रिगोनोमेट्री मतलब हमारे शिक्षक के पास, मेरे शिक्षक के पास त्रिकोणमिति का शुरू से लेके अंत तक का ज्ञान है। अगला इडियम है एबव। कई बार ये वर्ड आ चुका है, एबव बोर्ड, BOARD। इसका हिंदी में माने होता है निष्कपट, बिना कपट के। इसकी सेंटेंस इससे बनेगा हर डीलिंग्स, हर डीलिंग्स आर, डीलिंग्स मतलब व्यवहार, उसका व्यवहार, हर डीलिंग्स आर क्लीन एंड above board. Next idiom, above all.
अबव ऑल इसका माने होता है सबसे बढ़कर, सबसे बढ़कर, सर्वोपरि। above all we should, above all we should have moral sense, moral सेंस। सबसे बढ़कर हमारे पास नैतिक भावना होनी चाहिए। अगला इडियम आफ्टर ऑल, इसका मतलब होता है सब कुछ होते हुए भी, होते हुए भी। तो आफ्टर ऑल ही इज योर फादर, सब कुछ होते हुए भी जो मेरे हुए तुम्हारे पिता हैं। अगला इडियम अगेन एंड अगेन, बार बार या बारंबार। अगेन एंड अगेन, वी शुड ट्राई, वी शुड ट्राई again and again to get success, सफलता पाने के लिए हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए। अगला थ्रेड, अगला इडियम, एक एक इडियम की मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई यू मस्ट नो ईच एंड एवरी इडियम एंड फ्रेज so that you may use them in your life afterwards. That's why pay full attention to the video and try to know each and every idiom and phrase. अगला इडियम है all in all, all in all। इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा, मतलब सर्वे सर्वा, सर्व प्रमुख। इससे जो सेंटेंस बनेगा, शी इज ऑल इन ऑल ऑफ हर फैमिली, शी इज ऑल इन ऑल ऑफ हर फैमिली। वो अपने परिवार की सर्व प्रमुख है, सर्वे सर्वे सर्वा है। अगला इडियम ऑल द सेम, ऑल द सेम इसका माने होता है फिर भी या तो भी, फिर भी या तो भी। He has not worked hard, all the same he has succeeded। उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है, उसने परिश्रम नहीं किया है तो भी वह सफल हो गया है। अगला इडियम ऑल ओवर, इसका मतलब होता है सर्वत्र। ऑल ओवर सेंटेंस बनेगा horses are found all over the world। विश्व में सर्वत्र घोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट along with, along with का माने होता है साथ साथ, साथ साथ। सेंटेंस बनेगा her children came here along with her, उसके बच्चे उसके साथ साथ यहाँ आ गए। नेक्स्ट इडियम ऑल अलोंग, इसका माने होता है
लगातार, या इसका भी माने साथ साथ भी होता है। सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, द मीनिंग एंड द सेंटेंस एज वेल आर important in this topic. That's why you must try to learn both of them. Only after that you will be able to use them in your everyday life later on. इससे सेंटेंस बनेगा, the canal flows, canal मतलब नहर, the canal flows all along the road. नाला या नहर सड़क के साथ साथ या लगातार बहता है। अगला इडियम ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर, दिन भर, दिन भर। सेंटेंस बनेगा, इट वेंट ऑन रेनिंग ऑल डे लॉन्ग, दिन भर बारिश होती रही। एट वंस, नेक्स्ट इडियम एट वंस, इसका मतलब होता है तुरंत। एट वंस तुरंत, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। अगला इडियम एट होम इन, इसका मतलब होता है निपुण। ही इज एट होम इन हिंदी, वह हिंदी में निपुण है। अगला इडियम एट रैंडम, एट रैंडम, इसका माने होता है बिना लक्ष्य के, बिना लक्ष्य के, बिना मतलब के। डोंट किक द बॉल एट रैंडम, बिना लक्ष्य के गेंद को मत किक करो। नेक्स्ट अगला फ्रेज, अगला इडियम इंपॉर्टेंट, एक एक इडियम, एक वीडियो में मैं 20 to 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस की चर्चा करूंगा। आपको एक एक इडियम एंड फ्रेज याद करने की कोशिश करनी चाहिए। यू मस्ट हैव टू get them by heart so that you may use them in your life later on. अगला फ्रेज, as usual, as usual, इसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्ववत, पूर्ववत, पहले की तरह। सेंटेंस बनेगा, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एज यूजुअल, सब कुछ पहले की तरह चल रहा था। एट द लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट की हिंदी होती है देर से देर तक। सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बट यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस ऑल्सो। जो मैं बता रहा हूं वही सेंटेंस होगा, ऐसी जरूरत नहीं है। सेंटेंस बनेगा, ट्राई टू कम हियर टुनाइट, ट्राई टू कम हियर टुनाइट एट द लेटेस्ट, आज रात देर से देर तक यहां आने की कोशिश करना। अगला इडियम एट हार्ट, इसका माने होता है दिल से, दिल से। सेंटेंस बनेगा,
in spite of his strictness, he is kind at heart. उसकी दृढ़ता के बावजूद भी वह दिल से दयालु है. At the top of उच्चतम, इसका माने होता है उच्चतम. सेंटेंस, शी cried at the top of her voice. उसने अपनी आवाज के उच्चतम स्तर तक चिल्लाया. नेक्स्ट, ऑल द हैजार्ड्स. अगला फ्रेज है, इडियम है, एट ऑल हैजार्ड्स. इसका मतलब होता है कठिनाई में भी. She brought up her children at all hazards. कठिनाई में भी उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया. नेक्स्ट इडियम, एट लेंथ. इसका माने होता है अंत में. सेंटेंस बनेगा, ट्रुथ विंस एट लेंथ. सच्चाई की अंत में जीत होती है, सच्चाई अंत में जीतता है. नेक्स्ट इडियम, एट एनिमिटी विथ. इसका मतलब होता है शत्रुता या दुश्मनी. सेंटेंस बनेगा, ही इज एट एनिमिटी with his neighbors. उसको अपने पड़ोसियों के साथ शत्रुता है. नेक्स्ट इडियम, एट अ स्ट्रेच. इसका मतलब होता है लगातार, एट ए स्ट्रेच. सेंटेंस इससे बनेगा, he studied for 4 hours at a stretch. वह लगातार at a stretch, वह लगातार 4 घंटों तक पढ़ा. उसने लगातार 4 घंटों तक पढ़ा. नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्टली यूज्ड इडियम है, एप्पल ऑफ वंस आइज. आंखों का तारा या बहुत दुलारा. ही इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आइज. वह अपनी माँ की आंखों का तारा है. अगला, अंतिम, आज के वीडियो का अंतिम इडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत में मैं थोड़ा सा इधर लिखा के बता रहा हूं. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का माने होता है विवाद. तो इसकी इसलिए मीनिंग होती है झगड़े की वस्तु, झगड़े की जड़. देयर ओनली बिल्डिंग was an apple of
discord, the habit of discord among four brothers, चारों भाइयों के बीच उनका मकान झगड़े की वस्तु थी, झगड़े की जड़ थी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में 20 to 24 idioms and phrases आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। I hope you must have watched the complete video and liked the video too. If you have liked the video, you must send this video to others also. This is your social responsibility. तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।